बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि मेरी बात को मानते नहीं हैं। नवयुवकों का शिकायत है कि उनके माता पिता उनकी बात को नहीं सुनते हैं। बहुत सारे पत्नियों का शिकायत है कि उनके पति उनकी बात को नहीं मानते हैं। सासू माँ की शिकायत रहती है कि उनकी जो बहू है उनकी कोई भी बात ही नहीं मानती है। वो अपने पड़ोसी जितनी भी दूसरे लोग हैं उनसे जाकर एक ही बात बताती रहती है सासू माँ कि मेरी बहू तो बहुत जिद्दी है, बात ही नहीं मानती है। बहू का एक ही काम है, बस वो जब भी किसी अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी अपने पेरेंट्स में अपने माता पिता से बात करेंगे तो यही कहेंगे कि मेरी बात तो कोई सुनते ही नहीं है, मेरी बात तो कोई मानते ही नहीं है और हमारी सास जो है बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। उनकी शिकायत यही कहेंगे कि वो हमारी बात नहीं मानते। माता पिता की शिकायत है कि बच्चे जिद्दी हो गए हैं, बच्चे बात ही नहीं मानते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में अगर देखो तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जो है कर्मचारी को ऐसा लगता है कि जो है उनको कोई अगर ऐसी बात है तो ऊपर के उनके सीनियर्स के लोग कोई सुनना नहीं चाहते, कोई मानते नहीं है। जो ऊपर के बड़े टॉप लीडर्स हैं या सीनियर्स हैं या मैनेजमेंट है उसको लगता है कि उनके कर्मचारी उनकी बातों को सही मान नहीं पा रहे हैं, सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। और ज्यादातर एक बड़ी सी जो है ये बहुत बड़े लोगों ने अपने जीवन में एक शिकायत लेकर के बैठे रहते हैं कि कोई मेरी बात को नहीं मानता। हो सकता है कि आपको भी शायद आपकी भी ये शिकायत हो कि मेरी बात को कोई नहीं मानते। भाई मैं जब क्या करूं मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं है। ये एक मतलब कॉमन शब्द हो गया है कि क्या करें मेरी बात को कोई मानता ही नहीं है। क्या करें, यही मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि आप क्या करें जिससे लोग आपकी बात को माने। आप ऐसा क्या करें जिससे लोग आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुने। आज नरेंद्र मोदी जब भी कभी किसी प्रकार के लाइव आकर के भाषण देते हैं तो करोड़ों लोग उनकी बात को सुनते हैं और करोड़ों लोग उनकी बात को मान भी लेते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको वो ये, आज रतन टाटा अगर कभी लाइव आकर के या किसी चीज को अगर कोई भी बात वो कहें, करोड़ों लोग उनकी बात को मान लेंगे। जो भी दुनिया में बड़े बड़े सफल लोग हैं, आज स्वामी विवेकानंद अभी हो और वर्तमान में अगर वो कोई बात को कहे तो बहुत सारे लोग उनकी बात को मान लेते हैं। यानी कि आपकी बात को आपके क्षेत्र में आप जिस जगह पे रहते हैं तब लोग मानेंगे, तब लोग सुनेंगे आपकी बात को। जब आप वो लोग जितना कर रहे हैं, जितना वो लोग सोचते हैं, जितना कि उन लोगों के पास में क्षमताएं हैं, उनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास है। या तो आप बहुत ज्यादा बात करने लग गए हैं, ओवर बात करते हैं तो कोई आपकी बात को नहीं स्वीकारेंगे। दिन भर आप किसी को कुछ ना कुछ किचिर 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 अगर आप जब करते रहेंगे तो कोई आपकी बात को नहीं कहेंगे, कोई आपकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए कहते हैं कि कोई ऐसी बात मत बोलो जिससे कोई कहे चुप रहो। ऐसी कोई बात आप मत जो है सुनो जिससे कोई कहे कि ये मत सुनो। ऐसा कुछ मत देखो जिससे लोग कहे कि ये क्यों देख रहे हो। ये अगर अपने जीवन में आप जिस दिन मान लेंगे, जिस दिन आप ठान लेंगे, उसी दिन से ही आप में परिवर्तन होगा। और आप में जब परिवर्तन होगा, आप बातों को ठोसता के साथ कहेंगे तो लोग धीरे धीरे आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। किसी भी बात को कहने से पहले, किसी भी विचारों को रखने से पहले थोड़ी सी आपको अपने जीवन में जरूर विचार करना चाहिए कि मैं अगर किसी को यह बात कहूंगा, आप बात गुस्सा में कह रहे हो, अगर आप बात गुस्सा में कह रहे हो तो हो सकता है उसका परिणाम कितना आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, ये विचार अगर आप कर लोगे तो आप हो सकता है कि गुस्सा में उस तरीके की बात नहीं कि दूसरी बात कहोगे, हो सकता है उस बात को एक्सेप्ट लोग कर ले। ज्यादातर क्या होता है कि हम कोई भी बात जब कहते हैं तो उस बातों पे कभी विचार नहीं करते, उस बातों का साइड इफेक्ट कितना है, उस बातों का आगे पीछे कितनी यथार्थ सत्यता है। कबीर ने यही कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी के ऊपर कबीर ने बहुत जोर जबरदस्त जो है उन्होंने बातें कही हैं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा, कटुक वचन है औषधि। कई बार कबीर साहब ने इस तरीके से बातें कही हैं कि मतलब जो
अच्छे शब्द हैं वो औषधि के समान है और कटुक वचन है वो मतलब जो है तीर के समान है। इस टाइप से कबीर साहब ने कई जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में वाणी के ऊपर जोर दिया है। तो लोग आपकी बातों को तभी स्वीकार करेंगे, लोग आपकी बात को तब मानेंगे जब आपकी बातों को हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कबीर कहते हैं कि अपने हृदय के तराजू में तौल लो, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। आप अपने तराजू में, अपने दिल में एक बार चेक करो, आप अपनी बातों को चेक करो, जो आप बोलने वाले हो, जो आप कहने वाले हो, जिसको आप जिस बात को कहने वाले हो उसको चेक करो कि वो सही है या नहीं, ठीक है या नहीं, बिना सोचे समझे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चेक करो, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अगर ऐसा आप करने लगते हो तो निश्चित रूप से लोग आपकी बात को मानने लगेंगे। अभी आप क्या करते हैं? कुछ भी विचारते नहीं हैं, कुछ भी सोचते नहीं हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो आप बिना विचारे कार्यों को करते हैं, इसलिए आपके साथ गलतियां होती, इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर आपको तनाव होता है और आप बेहद ज्यादा परेशान होते हैं और डिप्रेशन में होते हैं। तो एक बात है जिसको आप हमेशा जीवन में याद रखना, बस छोटी सी बात कहता हूं, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बस इस लाइन को हमेशा याद रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बस इस बात को ध्यान अगर रखोगे, पूरी दुनिया और पूरे लोग सब आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, सब आपकी बात को मानेंगे। आप अपने आप को योग्य बनाइए, अपने आप को इतना बढ़िया बना लीजिए, इतना बढ़िया कर लीजिए, सब लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे, सब आपकी बात को मानना चाहेंगे। आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि कोई मेरी बात को नहीं सुनता है। हर कोई आपकी बात को सुनेगा। आप योग्य तो बनो, काबिल तो बनो, अपने आप को उस लायक तो बनाओ। लोग सुनने के लिए बैठे हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो, कैसे बोलने वाले हो, क्या आप बोलते हैं। सब सुनेंगे आपकी बात को, सब मानेंगे आपकी बात को। अपने आप को योग्य बनाओ, अपने आप को थोड़ा निखार लो, अपने आप को थोड़ा सा कुछ नया ढालने की कोशिश करो। जो अब तक आप थे, जैसा आप थे, उससे कुछ नया आप परिवर्तित कर लीजिए। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन करो, कोशिश करो हर दिन अपने आप को अपडेट करने का। लोग आपकी बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। अपने आप को थोड़ा परिवर्तित कर लीजिए, लोग आपको स्वीकार लेंगे, लोग आपकी बात को मान लेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।